हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताय की जय। पंचतत्व की जय। श्री गोपाल की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंध अध्याय संख्या 7, विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान के विशिष्ट अवतार, और श्लोक संख्या इसमें 8, 2.7.7, हाँ 7.7, ठीक है। इस प्रकार से है। कामं दहन्ति कृतिनो ननुरोचरिष्टया, रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसज्ञा, सोऽयं यदन्तरम् अमलं प्रविशन् विभे, कामं कथं पुनरयमनः सहितः। कामं दहन्ति कृतिनो ननुरोषदृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसत्यम्, सोऽयं यद् अन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामं कथं न पुनरश्यमनः सहितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या, रोषं दहन्तु मुतते न दहन्त स काम, सोऽहं यदन्तर अमलं प्रविशन् बिभेति, काम कथनं नु पुनरस्यामनाश्रयते। हरे कृष्ण प्रभु जी। कामं दहन्ति कृतिनानानुरोष्य दृश्य, रोषं दहन्तमुदं दहन्त्यसः, सोऽहं यदन्तरं मदं प्रविशनं बिभेति, कामं कथं पुनस्तमनश्रेयत। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। कामं दहन्ति कृतनो ननो रोषदृश्या, रोषं दहन्मुततेन दहन्त सहैन्, सोऽयं यदन्तं मलं प्रविशनं बिभेति, काम कथं न पुनरस्य मनः श्रूयेतः। हम भगवान के अलग अलग अवतार पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा, पहला अवतार भगवान वराहदेव, दूसरा अवतार कपिल देव भगवान हमने पढ़ा, तीसरा अवतार दत्तात्रेय जो कि अत्रि ऋषि के पुत्र थे, है ना, दत्तात्रेय। और चौथा अवतार भगवान का सनत कुमार, चारों कुमार, ये चौथा अवतार है। पांचवा अवतार हमने पढ़ा था कि दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण जुड़वा रूपों में भगवान जन्म लेते हैं, है ना। छह अवतार भगवान के हमने पढ़ लिए। आज का जो श्लोक है इसका अर्थ इस प्रकार से है। और कल जो इससे पहले वाला श्लोक था उसमें भी हमने देखा, कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां नर और नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए आए थे, बहुत सारे लोग, लेकिन वे सब असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि उन्होंने देखा कि नर नारायण जो भगवान है उनके शरीर से इन्हीं के जैसे अनेक सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हो रही थी। अब उन्होंने सोचा, भैया जब इनके शरीर से ही स्त्रियां उत्पन्न हो रही है तो ये हमसे क्या आकर्षित। जो चीजें हमारे शरीर से उत्पन्न होती है ना, हमें उनके लिए आकर्षण नहीं होता है क्योंकि वो हमारे से ही उत्पन्न होती है। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि भैया ये तो हमसे भी सुंदर स्त्रियां इनके शरीरों से उत्पन्न हो रही, इनका स्त्रियों से क्या ही आकर्षण होगा। तो इनका व्रत भंग करने में ये स्त्रियां, ये अप्सराएं असफल रही, है ना। तो हमने देखा था, प्रभुपाद जी कल उदाहरण दे रहे थे कि एक आम कहावत है, हलवाई कभी भी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता, है ना। तो मान लिया कोई फल वाला है, वो फल ही थोड़ी खाता रहेगा, वो समोसा खरीद के खाता है, फल नहीं खाता, है ना। और जिसकी मिठाइयों की दुकान है तो मिठाइयों में उतनी इच्छा नहीं होती उसकी मिठाई, है ना। अतः इसी प्रकार भगवान अपनी हलादनी शक्ति से असंख्य दैवीय सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं। अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेस मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता है वो मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला में स्त्रियों के साथ या द्वारिका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमन किया। जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो व्यक्ति ये नहीं समझता कि भगवान भौतिक स्त्रियों को क्या आकर्षित
आकर्षित भगवान होंगे उनसे। भगवान तो सुंदर दिव्य स्त्रियों को क्रिएट करते हैं भगवान। अब जिसने क्रिएट किया है वही कैसे आकर्षित होगा भाई, है ना। तो आइए तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनी, पहले आज का जो श्लोक है उसको पढ़ते हैं। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषमयी चितवन से वासना को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है ना। लिखा हुआ है इसमें, कामम दहंती कृतिना ननु। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे शिव जी हैं, तो भगवान शंकर अपनी रोषमयी चितवन से, रोषमयी कहने का मतलब है क्रोध, रोष मतलब होता है क्रोध। भगवान ये जो शिव जी हैं अपने क्रोध से काम वासना को दंडित कर सकते हैं, जीत सकते हैं। काम को तो जीत सकते हैं, लेकिन वे भी अपने क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। काम से तो शिव जी मुक्त है, लेकिन क्रोध से मुक्त नहीं है। ऐसा क्रोध कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। किनके? भगवान के। तो जब भृगु ऋषि ने तीनों को टेस्ट किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, है ना, तो आपने देखा होगा ब्रह्मा जी क्रोध तो नहीं था लेकिन काम उनको दिखा ब्रह्मा जी के अंदर। तो शिव जी के पास गए, काम तो नहीं दिखा लेकिन क्रोध बहुत दिखा, है ना। लेकिन जब विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने छाती पे लात मार दी, छाती पे लात मारी तो काम भी नहीं दिखा और क्रोध भी नहीं दिखा, है ना। तो सोचो हमारी छाती पे कोई लात मारेगा, छाती छोड़ो कोई एक थप्पड़ी मार दे, बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है ना। और वही उन्होंने शिव जी को प्रणाम नहीं किया था, बस प्रणाम नहीं किया था तो बहुत गुस्सा शिव जी को आ गया। नहीं, ये ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया था, शिव जी को प्रणाम तो छोड़िए, शिव जी को बोलने लगे क्या खाते हो, बदबू आती रहती है, भांग खाते हो और ये जो राख है शमशान में रहते हो, है ना। ये सब बोल के शिव जी को गुस्सा आया। शिव जी को प्रणाम नहीं करते तो मेरे ख्याल से कुछ गुस्सा नहीं आता, लेकिन शिव जी को प्रणाम तो छोड़िए, ये सब बोलने लगे उल्टा पुल्टा, शिव जी को गुस्सा आ गया। फिर शिव जी के बाद विष्णु जी के पास गए, वहां वहां कुछ बोला नहीं, सीधे छाती पे जाकर के लात मार दी, है ना। तो भगवान श्री हरि पूछ रहे हैं उनको कि आपके, मेरी छाती थोड़ी सी कठोर है, आपके पैर बहुत कोमल है, कहीं आपके पैरों को दिक्कत तो नहीं? सॉरी, सारी गलती मेरी है। कैसे गलती है कि आप आए और मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, इसीलिए आपने जो है कष्ट किया और इसमें भी आपको कष्ट पहुंचाया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसा अगर आजकल हो जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन लोग ऐसा करने को तैयार ही नहीं रहते हैं, है ना। लोग सब एक दूसरे की गलती देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा ऐसा करके, भगवान विष्णु के हम अंश हैं, भगवान हरि के अंश हैं, उनके अंश होने के बाद थोड़ी सी ये समझ डेवलप कर दें कि नहीं यार मेरी भी थोड़ी सी गलती है, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग एक बात को पकड़ लेते हैं, इसीलिए निष्कर्ष निकाला भृगु ऋषि ने कि भगवान श्री हरि के अंदर न तो काम है और न ही क्रोध है, इन दोनों से परे है भगवान श्री हरि, है ना। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? जब क्रोध नहीं है तो फिर काम कैसे आ सकता है? क्योंकि काम से ही क्रोध आता है या क्रोध से ही काम आता है, ऐसे एक दूसरे के वशीभूत है ना। काम पूरा नहीं होता है तभी तो क्रोध आता है, और जब क्रोध है ही नहीं इसका मतलब काम था ही नहीं, है ना। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद की जय। बाकी अभी प्रभुपाद जी समझाएंगे कैसे कैसे हुआ। प्रभुपाद करें, जब शिव कठिन तपस्या में लीन थे तब कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव जी ने भयंकर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव जी इतनी शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने उनकी परीक्षा करने के लिए जानबूझकर उनके वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया यानी कि लात मारी, तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने ये कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल बहुत कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है, इसलिए भगवान के वक्षस्थल पर अभी भी वो भृगु के पैरों के निशान है ना। तो जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली काम इच्छा से वो किस तरह प्रभावित हो सकते हैं? जब काम की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है, जो मैंने अभी बताया, काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि काम से ही क्रोध आया, और जब क्रोध नहीं है इसका मतलब काम भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और हमको जो क्रोध आता है किसी को भी, वो काम की वजह से ही आता है। तो इसीलिए जिसको क्रोध नहीं है आप समझ लीजिए उसको काम भी नहीं, जिसको काम है उसको क्रोध भी है ना। भगवान को आप तो काम कहा जाता है। वैसे आप ये मत बोलना कि नहीं
फलाने आदमी तो क्रोध करते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं क्रोध है नहीं। क्रोध कई लोग दबा देते हैं अंदर ही अंदर, नहीं दिखता वो बाहर, चुप रहते हैं। कई लोग क्रोध चुप रह के निकालते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, साइलेंट। और फिर बोलेंगे भैया कि मैं कहाँ क्रोध कर रहा हूँ, मैं तो चुप हूँ, मैं तो बहुत सहनशील हूँ, है ना, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ लोग उसको दबा देते हैं, कुछ लोग उसको एक्सप्रेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अपना अपना स्वभाव है ना। लेकिन क्रोध सबके अंदर होगा अगर काम है तो। कोई ये नहीं कह सकता मेरे अंदर इच्छाएं तो बहुत है प्रभु जी, पर ऊपर वाले की कृपा से क्रोध नहीं है बिल्कुल भी। समझ रहे हो? तो क्रोध है लेकिन वो किसी और फॉर्म में निकलता है। किसी का चुप रह के, किसी को कोई काम में लग जाएगा, जैसे ही क्रोध आएगा ज्यादा फटाफट फटाफट काम करेगा, और जो मजदूर है वो बेलचा चलाने लग जाएगा फटाफट। तो वो भी क्रोध का एक प्राकट्य है ना। अलग अलग रूपों में क्रोध आ सकता है। कोई जोर से डांटने लग जाता है, कोई चिल्लाने लग जाता है ना। इस प्रकार से कोई मार काट शुरू कर देता है क्रोध आते ही, है ना, सीधे। तो इस प्रकार से जब कल हम आ रहे थे वहां से, तो एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है, भीड़ लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि हल्का सा इसने ओवरटेक कर दिया था बिना हॉर्न के, तो हल्का उसने सीधे थप्पड़ मार दी, कुछ पूछा नहीं। सीधे थप्पड़ मार दिया। ये भी क्रोध है, सीधे थप्पड़, कुछ नहीं पूछना। कई लोग पूछते हैं, कई लोग ठीक है क्रोध आ तो रहा है पर क्या करें। कुछ लोग बोलते हैं बहुत गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या किया मैंने, अपने बच्चों की तरफ देखा, बस पी लिया वो सारा गुस्सा, है ना। इस पर कईयों को गुस्से से हार्ट अटैक हो जाता है ना। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन काम अगर है तो निश्चित जानिए क्रोध भी पक्का है। तो क्रोध अगर नहीं है, बिल्कुल सच में नहीं है, तो इसका मतलब काम भी नहीं है ना। उसकी तरह हो जाएगा, साधु थे, वो साधु को कीड़ा खाए जा रहा, उनको क्रोध ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे कीड़ा ना खाए। वो कोई इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, शरीर है बेचारी का, पेट भर जाएगा, वो खाने दे रहे हैं कीड़े को। तो कोई आकर पूछता है महाराज इसको मारो ना, इसको हटाओ यहाँ से, ये कीड़ा तो आपको खा जाएगा पूरा। वो कह रहा है कि अरे वो ऋषि कहते हैं कि ये कीड़ा अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, गलत धर्म, तो मैं अपना सही धर्म क्यों छोड़ू। मैं साधु हूं, मेरा सही धर्म दया है, मेरा सही धर्म सहिष्णुता है, सहनशीलता है, तो मैं क्यों छोड़ू अपना धर्म। इसका पेट भरता है। साधु का मतलब ये होता है कि वो उसका सारा जीवन दूसरे के लिए, साधु का शरीर दूसरे के लिए, साधु की हर क्रिया दूसरे लोगों के लिए, दूसरे समाज के कल्याण के लिए। तो मेरा खून पी के इसका कल्याण हो रहा है, तो मैं थोड़ी बोलूंगा इसको, अगर मैं साधु हूं तो इस प्रकार से भगवान को आप्त काम कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। भगवान को आप्त काम कहते हैं, अपने आप ही भगवान की इच्छाएं संतुष्ट होती है। हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए दूसरे लोगों की आवश्यकता होती है, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ पूरा करना हो, ग्रीड हो, अहंकार को सेटिस्फाई करना हो, किसी चीज को भी संतुष्ट करना है तो दूसरा व्यक्ति चाहिए। लेकिन भगवान मात्र ऐसे हैं जो अपने आप ही अपने क्रोध को खत्म करते हैं, अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को लगा कि अरे थोड़ा आनंद आना चाहिए, साथ में कोई होना चाहिए, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रकट कर दिया। किसी को कोई लेना देना नहीं, प्रकट कर दिया। उन्हें लगा थोड़ा और होने चाहिए, तो और उन्होंने राधा रानी से गोपियां प्रकट कर ली, फिर अष्ट सखियां, फिर धीरे धीरे बहुत सारी मंजरी प्रकट कर ली। किसी को लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। और हमें अगर कोई कुछ चाहिए भी खाने को, बाहर से ऑर्डर करना है, तो दूसरा व्यक्ति चाहिए। एक तो ऑर्डर करने के लिए चाहिए, दूसरा बनाने वाला चाहिए वहाँ, तीसरा वो जो हमारे घर में डिलीवरी करेगा वो चाहिए, है ना। 3-4 लोग मिल करके हमारी इच्छा को पूरी करते हैं, है ना। और पैसा भी चाहिए, पैसे के लिए हमें कहीं नौकरी चाहिए, और वो नौकरी वाला भी तो उसमें इंक्लूड हो गया। तो कई लोग मिलकर के हमारी छोटी सी इच्छा को पूरी करते हैं, और भगवान की बड़ी से बड़ी इच्छा को भी भगवान खुद पूरी करते हैं। तो भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। ऐसा नहीं भगवान की इच्छाएं नहीं, बहुत इच्छाएं हैं, लेकिन क्या है, भगवान खुद ही पूरी कर सकते हैं। हमारी भी इच्छाएं हैं असीम, हमारी पहले तो असीम इच्छाएं ही नहीं, दो चार इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को भी हम पूरा नहीं कर सकते। कुछ है ही नहीं हमारा हिसाब किताब। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है वे असीम की इच्छाओं को कैसे तुष्ट कर सकते हैं। हम तो हर तरह से लिमिटेड है, हम सोच रहे हैं भगवान को मैं तो संतुष्ट करूंगा, कैसे होंगे। भगवान की इच्छाएं असीमित और हम सीमित, सीमित व्यक्ति असीमित को कैसे शांत कर सकता है। तो इसलिए अतः जो वे असीम इच्छाओं की, अतः निष्कर्ष ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है तो इसे परम आशीर्वाद के रूप में समझना चाहिए। कह रहे हैं भगवान के अंदर न तो काम है और न ही क्रोध है, लेकिन अगर ये कभी कभी दिख जाए ऐसे ही, तो इसको उनका आशीर्वाद समझना चाहिए। जैसे नरसिंह देव के रूप में भगवान आए, थोड़ी देर क्रोध किया, है ना, तो ये क्रोध क्या था, आशीर्वाद था दुनिया के ऊपर सबके लिए। हिरण्यकश्यप नहीं मरता तो वो तो सब देवताओं को जो है परेशान करता रहता, लेकिन देवता, नर, यक्ष, किन्नर, प्रहलाद महाराज, भक्त, सबके ऊपर करुणा के लिए भगवान क्रोध करते हैं, है ना। तो इसलिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, है ना। तो आइए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद। यस, सॉरी प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभुनाथ। प्रभु जी, क्वेश्चन था कि जैसे हमारा ईगो जो होता है ना, बहुत सटल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब वैसे लगता तो बहुत छोटा, लेकिन होता बहुत बड़ा है। तो जब जैसे मतलब मतलब जैसे कोई बात कर रहा है, अपना ईगो आ गया बीच में, तो उस टाइम पे हमें उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे किसी की बात अच्छी नहीं लगी एंड देन वो हमारा ईगो हर्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में अगर पहले तो उस समय दिमाग खराब रहता है, कुछ समझ आता ही नहीं है ना, तुरंत तो नहीं निकल पाओगे ना स्थिति से, लेकिन थोड़ा अगर समझ आए, अपने को प्रैक्टिस कर रखी, देखो जितने जितनी प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस से ये चीजें सॉल्व होती है। कोई एक सेकंड का नहीं है कि आज प्रभु जी से पूछेंगे, प्रभु जी बोलेंगे हाँ चुटकी बजा दी, हो गया, अहंकार खत्म। अहंकार को जाने के लिए जन्मों जन्म लग जाते हैं, है ना। एक वो जो मैंने सुनाया था आपको, घर बार छोड़ दिया, लेकिन वो खूंटी का अहंकार है कि हाँ मैं अपना गमछा टाकता हूँ, मेरा तौलिया यहाँ टकता है, आज तक मैं, तुमने कैसे टाक दिया। दो तीन सन्यासी साथ में रह रहे, सन्यास ले लिया, सोचो घर बार छोड़ दिया, लेकिन अब ये अहंकार गया ही नहीं। वो कह रहा तूने कैसे टांग दिया यहाँ, ये तो मेरा खूंटी है, मेरा गमछा है। तो छोटे से 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए के गमछे के लिए लोग लड़ते हैं। अहंकार तो ये बहुत सटल है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू, बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार दिमाग में ये बात डालें कि उस समय मैं बात करूंगा किसी से। अब आप किसी अच्छे व्यक्ति से बात करोगे जिसका अहंकार आपसे तो कम है, सब पूरी तरह खत्म किसी का अहंकार है नहीं, लेकिन कम ज्यादा है। जिसका कम है तो कम से कम वो अपने लेवल पे लेकर के आएगा, आपको समझाएगा कि बेटे ऐसा ऐसा है, ये नहीं करना है, देखो ना क्या ही है हमारा, हम तो कल को मर जाएंगे, किस बात का अहंकार कर रहे हैं, कोई भरोसा है क्या जिंदगी का। जैसे उसने ऐसे बोला, थोड़ा कम हो गया, बस कम हो गया, अपने लेवल पे आ गए आप। और कभी कभी वो आपसे ज्यादा लेवल पे भी लेकर के जाएगा, क्योंकि उस समय तो वो क्लीन है ना, अहंकार है लेकिन उस समय तो अंदर नहीं है ना, लेकिन हमारे अंदर है उस समय। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए उस समय जो हमें समझा सके, थोड़ा सा कॉल कर लो, पूछ लो, उस समय बातचीत कर लो, खत्म। और पता लगा आप ऐसे के पास गए जो और ज्यादा अहंकारी, वो बोला चल, कैसे बोल दिया उसने, चल दोनों मिलके हाथ बजाएंगे उसको। है ना। तो ऐसे होता है, जॉब में भी होता है कई बार ऐसे, है ना। दूसरा एक दोस्त होता है ऐसा भड़काऊ सा दोस्त, आपका कलीग होता है, वो बोलता है कि अरे नहीं 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 गुरुजी ये ठीक नहीं है, चलो मैं साथ हूँ आपके, चलो अभी बोलो जाके। दूसरा होता है अरे छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं है ना, चलो आप अपना काम करो बस। तो ऐसे, ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय।